जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एजीआईएफ के द्वारा दी जाने वाली 3 सुविधाओं की चर्चा की थी। ये 3 सुविधाएं इस प्रकार है। नंबर 1, इंश्योरेंस कवर यानी नौकरी के दौरान सैनिक की डेथ के केस में फैमिली को कितना पैसा मिलेगा। नंबर 2, मैच्योरिटी बेनिफिट यानी अगर डेथ नहीं होती है तो रिटायरमेंट के समय सैनिक को एजीआईएफ से कितना पैसा मिलेगा। और नंबर 3, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस यानी सैनिक की फैमिली को रिटायरमेंट के बाद कितना इंश्योरेंस कवर मिलेगा और कब तक मिलेगा। मैंने पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में डाल दिया है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज का वीडियो है एजीआईएफ के लोन्स के बारे में। मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट्स में बांटा है। ये 3 पार्ट्स इस प्रकार है। पार्ट 1, हाउस बिल्डिंग एडवांस या एचबीए, इसे हम होम लोन भी कह सकते हैं। पार्ट 2, कन्वेयंस एडवांस, इसे हम कार या बाइक लोन भी कह सकते हैं। इसी पार्ट में हम कंप्यूटर लोन पर भी नजर डालेंगे। और अंत में पार्ट 3, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिविल बैंक्स की तुलना में एजीआईएफ से लोन लेने में क्या फायदे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हाउस बिल्डिंग एडवांस या होम लोन से। तो एजीआईएफ से हाउस बिल्डिंग एडवांस आप 3 चीजों के लिए ले सकते हैं। नंबर 1, जब आप पहला घर खरीद रहे हैं या बना रहे हैं। नंबर 2, जब आप अपने घर की मरम्मत करवा रहे हैं। और नंबर 3, जब आप दूसरा घर खरीद रहे हैं या बना रहे हैं। ये लोन आप तभी ले सकते हैं जब आपकी पहले लोन की किस्त खत्म हो गई है। इन तीनों प्रकार के लोन्स के बारे में 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली कि आप मैक्सिमम कितना अमाउंट लोन ले सकते हैं और दूसरी कि उस पर इंटरेस्ट रेट कितना होगा। तो अब आप स्क्रीन पर हाउस बिल्डिंग एडवांस की ये डिटेल देख सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं। चलिए पहली लाइन को डिटेल में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, नए घर को खरीदने या बनाने के लिए ऑफिसर्स मैक्सिमम लोन ले सकते हैं 80 लाख रुपए और उस पर इंटरेस्ट रेट है 7.5% यानी 7.5%। जेसीओस के लिए मैक्सिमम अमाउंट है 35 लाख रुपए और एनसीओस तथा अदर रैंक्स के लिए है 30 लाख रुपए। जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक्स के लिए इंटरेस्ट रेट बराबर है जो है 7% यानी 7%। अब इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि अगर आप एजीआईएफ से होम लोन लेते हैं तो हर महीने किस्त कितनी भरनी पड़ेगी, तो वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। अगर एक जेसीओ, एनसीओ या अदर रैंक 1 लाख रुपए 5 साल के लिए होम लोन लेते हैं तो आपकी मंथली किस्त होगी 1980 रुपए यानी 1980 रुपीज। अगर 10 साल के लिए लेते हैं तो मंथली किस्त होगी 1161 रुपए और अगर 15 साल के लिए लेते हैं तो मंथली किस्त होगी 899 रुपीज 899 रुपए। अब 1 लाख रुपए में तो नए घर नहीं बनते, तो आप जितने भी लाख ले रहे हैं उसे इस मंथली किस्त से गुणा कर दें, वो आपकी मंथली किस्त आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप 15 साल के लिए 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो आपकी मंथली किस्त बनेगी 899 गुणा 10 यानी 8999 रुपीज 8990 रुपए। इंटरनेट पर बहुत से लोन कैलकुलेटर अवेलेबल हैं जिनसे आप लोन की किस्त कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही एक कैलकुलेटर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसे ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एजीआईएफ के होम लोन के बारे में एक इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात यह है कि अगर आपकी नौकरी मान लीजिए 10 साल बची है तो भी आप 20 साल का लोन ले सकते हैं। ऐसे में रिटायरमेंट के समय एजीआईएफ के साथ आपको एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसे कहते हैं एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आपकी लोन की किस्त रिटायरमेंट के बाद भी कटती रहेगी। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 से पहले मेरी ओर से एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में कोई टॉपिक कवर करूं तो कमेंट्स में लिखिए, मैं पक्का उन टॉपिक्स को भविष्य में कवर करूंगा। थैंक यू। ग्रेट। तो अब आते हैं पार्ट 2 पर जो है कन्वेयंस एडवांस। तो कन्वेयंस एडवांस मिलता है कार या 2 व्हीलर खरीदने के लिए। ये लोन लेकर आप 4 तरह के वाहन खरीद सकते हैं। नंबर 1, 4 व्हीलर यानी कार। नंबर 2, सेकेंड हैंड कार। नंबर 3, 2 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल या स्कूटर। और नंबर 4, इलेक्ट्रिक कार। अब आप अपनी स्क्रीन पर एजीआईएफ के आज की डेट के कन्वेयंस एडवांस के डिटेल देख सकते हैं।
तो आप देखेंगे कि सभी लोगों के लिए कन्वेंस एडवांस का रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, यानी 8.25%, 8.25%। हालांकि मैक्सिमम अमाउंट अलग अलग है। जैसे नई कार खरीदने के लिए ऑफिसर्स मैक्सिमम 20 लाख रुपए लोन ले सकते हैं, जबकि जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स मैक्सिमम 10 लाख रुपए लोन ले सकते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर वैसी ही एक टेबल देख सकते हैं जो हमने थोड़ी देर पहले होम लोन के केस में देखी थी। तो अगर एक जेसीओ, एनसीओ या अदर रैंक कार खरीदने के लिए 1 लाख रुपए 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपकी मंथली किस्त होगी 2040 रुपए। अगर 10 साल के लिए लेते हैं तो मंथली किस्त होगी 1227 रुपए, और अगर 15 साल के लिए लेते हैं तो मंथली किस्त होगी 970 रुपए, यानी 970 रुपीज। अब अगर आपकी कार 5 लाख रुपए की है तो इस अमाउंट को 5 से गुणा कर दो तो वो हो जाएगी आपकी हर महीने की किस्त। तो अगर कार 5 लाख की है और लोन 15 साल का तो मंथली किस्त बनेगी 970 गुणा 5, यानी 4850 रुपए, 4850 रुपीज। और अगर लोन 10 साल का है तो मंथली किस्त बनेगी 1227 गुणा 5, यानी 6135 रुपीज, 6135 रुपए। तो ये था कन्वेंस एडवांस। इसके अलावा आप एजीआईएफ से कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट खरीदने के लिए भी लोन ले सकते हैं। इसे कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर एडवांस या पीसीए। आज की डेट में पीसीए का मैक्सिमम अमाउंट है 2 लाख रुपए और इंटरेस्ट रेट है 8.5%, यानी 8.50%। ऑफिसर्स ये लोन कमीशनिंग के फौरन बाद ले सकते हैं, जबकि जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स ये लोन 2 साल की सर्विस के बाद ले सकते हैं। याद रखने वाली एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप एक समय पर एक से ज्यादा लोन भी ले सकते हैं, जैसे हाउस बिल्डिंग एडवांस और 2 व्हीलर लोन। कंडीशन यह है कि आपकी टोटल मंथली ईएमआई का अमाउंट आपके नेट वेतन का ज्यादा से ज्यादा 75%, यानी 75% हो सकता है। तो मान लीजिए सभी कटौती जैसे एएफपीपी फंड, एजीआईएफ सब्सक्रिप्शन वगैरह के बाद आपकी मंथली सैलरी 40,000 रुपए आती है तो आपकी ईएमआई 30,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती। तो ये था पार्ट 2, और अब आते हैं पार्ट 3 पर और देखते हैं कि बैंक्स की तुलना में एजीआईएफ से लोन लेने में क्या फायदे हैं। तो सबसे बड़ा फायदा यह है कि बैंक्स की तुलना में एजीआईएफ लोन पर इंटरेस्ट रेट कम होते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक्स प्रॉफिट के लिए काम करते हैं, जबकि एजीआईएफ एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है। तो जैसा कि मैंने बताया, आज की डेट में जेसीओज, एनसीओज और अदर रैंक्स के लिए होम लोन का इंटरेस्ट रेट 7% है। अब आप अपनी स्क्रीन पर bankbazaar.com वेबसाइट का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और आप देखेंगे कि बैंक्स का इंटरेस्ट रेट एजीआईएफ से काफी ज्यादा है। तो मान लीजिए आप 15 साल के लिए 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं। अगर आप एजीआईएफ से लेते हैं तो 7% रेट पर मंथली किस्त बनेगी 8,988 रुपए, यानी 8,988 रुपीज। पर अगर एसबीआई से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट होगा 8.5% और मंथली किस्त होगी 9,847 रुपीज, यानी 9,847 रुपए, यानी करीब करीब हर महीने 1,000 रुपए का फायदा है। अब 1,000 रुपए कम लग सकते हैं, पर हिसाब लगाइए 15 साल में आप बैंक को 1,80,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे अगर आप एसबीआई से लोन लेते हैं। इसी प्रकार एजीआईएफ कार लोन का इंटरेस्ट रेट है 8.25%, यानी 8.25%। अब आप अपनी स्क्रीन पर एक और स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसमें आज की डेट में बैंक्स के कार लोन के इंटरेस्ट रेट है। इसमें भी काफी फर्क है और होम लोन की तरह इसमें भी आपकी मंथली किस्त में काफी फर्क पड़ेगा। एजीआईएफ के केस में कार लोन की मैक्सिमम ड्यूरेशन होती है 7 साल, यानी आप कार लोन मैक्सिमम 7 साल के लिए ले सकते हैं। तो मान लीजिए आप 7 साल के लिए 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं। अगर एजीआईएफ से लेते हैं तो 8.25% रेट पर मंथली किस्त बनेगी 7,856 रुपए। पर अगर एसबीआई से लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट होगा 9.05% और मंथली किस्त होगी 8,057 रुपीज, यानी हर महीने 200 रुपए का फायदा है और 7 साल में 17,000 रुपीज का, यानी 17,000 रुपए का फायदा।
कार लोन के केस में एक और फायदा यह है कि आप एजीआईएफ में ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं और आपका लोन 3 दिन के अंदर सैंक्शन हो जाता है। तो ये था एजीआईएफ लोन का पहला और सबसे बड़ा फायदा। बैंक्स की तुलना में आपकी ईएमआई काफ़ी कम होगी और आप काफ़ी पैसा बचा पाएंगे। पर एजीआईएफ लोन में ईएमआई के अलावा और भी काफ़ी बचत होती है। कैसे? चलिए देखते हैं। तो एजीआईएफ लोन का दूसरा फायदा यह है कि बैंक्स के इंटरेस्ट रेट अमूमन फ्लोटिंग होते हैं। फ्लोटिंग का अर्थ है कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई भविष्य में इंटरेस्ट रेट चेंज करता है तो आपके लोन का इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है पर ज्यादा भी। लेकिन एजीआईएफ के लोन का इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड होता है, तो आपको पता रहता है कि भविष्य में आपको कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तीसरा फायदा, अब फिर से आप स्क्रीन पर उसी स्क्रीनशॉट को देख सकते हैं। इसमें टेबल का लास्ट कॉलम है प्रोसेसिंग फी। तो लगभग सभी बैंक लोन अप्रूव करने के लिए प्रोसेसिंग फी लेते हैं। एजीआईएफ ये प्रोसेसिंग फी नहीं लेता। ये प्रोसेसिंग फी कितनी होती है? चलिए एसबीआई का उदाहरण लेते हैं। आज की डेट में एसबीआई की प्रोसेसिंग फी है लोन अमाउंट का 0.35% और उस पर जीएसटी। तो अगर आप 20 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो एसबीआई आपसे 7,000 प्लस 18% जीएसटी यानी 8,260 रुपीज प्रोसेसिंग फी लेगा। अगर आप एजीआईएफ से लोन लेते हैं तो ये पैसा बच जाएगा। चौथा फायदा, एजीआईएफ के लोन इंश्योर्ड होते हैं। इंश्योर्ड का अर्थ है कि लोन के दौरान अगर सैनिक की डेथ हो जाती है तो बाकी का लोन माफ हो जाता है, फैमिली को लोन की किस्त नहीं भरनी पड़ती। इस इंश्योरेंस के लिए एजीआईएफ कुछ पैसा चार्ज करता है, पर बैंक्स की तुलना में यह पैसा बहुत कम होता है। जैसे अगर आप 20 साल के लिए 30 लाख का होम लोन लेते हैं तो उसके इंश्योरेंस के लिए एजीआईएफ ऑफिसर से 36,000 रुपए और जेसीओस, एनसीओस और अदर रैंक से 31,600 रुपए वन टाइम पेमेंट लेता है। बाकी बैंकों में यह चार्ज 60 से 80,000 रुपए तक हो सकता है। तो एजीआईएफ से आपको लोन इंश्योरेंस बहुत कम दाम पर मिलता है। पांचवा फायदा, एजीआईएफ के लोन की रीपेमेंट टर्म्स बैंक्स की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास भविष्य में कोई लमसम अमाउंट आ जाता है तो आप वो एजीआईएफ को एडवांस में दे सकते हैं, जिससे आपकी मंथली किस्त कम हो जाएगी या लोन की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। आप बैंक्स के साथ भी ये कर सकते हैं। फर्क ये है कि हो सकता है कि लोन की टर्म्स और कंडीशंस के अनुसार बैंक इस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने के लिए आपसे कुछ फीस ले। हो सकता है ना भी लें, पर एजीआईएफ के केस में डेफिनेटली ये फीस नहीं ली जाती। छठा फायदा, अमूमन बैंक्स आपसे बहुत से डॉक्यूमेंट मांगता है। क्योंकि एजीआईएफ के पास आपकी इनकम के डिटेल्स पहले से अवेलेबल होते हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा नहीं करने पड़ते। इसके अलावा बैंक घर या जमीन के लिए भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स मांगता है, जैसे वैल्यूएशन रिपोर्ट, जिससे कि बैंक्स प्रॉपर्टी की वैल्यू डिसाइड करता है और ये डिसाइड करता है कि आपको कितना लोन मिलेगा। या फिर कंस्ट्रक्शन साइट विजिट, मतलब बैंक्स का रिप्रेजेंटेटिव आपके घर को विजिट करता है। एजीआईएफ में ये सब कार्रवाई की जरूरत नहीं होती, तो लोन का प्रोसेस बैंक्स की तुलना में काफी आसान हो जाता है। सातवां फायदा, अगर बैंक्स को लगता है कि आपकी इनकम कम है तो वो आपसे कोलैटरल यानी कुछ गिरवी रखने के लिए मांग सकते हैं। एजीआईएफ के केस में कोलैटरल की जरूरत नहीं होती। और अंत में आठवां फायदा, ईएमआई पेमेंट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। ईएमआई पीएओ डायरेक्टली आपकी सैलरी से काट लेता है, तो कार्रवाई बहुत सरल हो जाती है। तो ये था आज का वीडियो। एंड करने से पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें संक्षेप में दोबारा बता देता हूं। नंबर 1, एजीआईएफ से आप 3 प्रकार के लोन ले सकते हैं। ये हैं हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी होम लोन, कन्वेंस एडवांस यानी कार या बाइक लोन, और पर्सनल कंप्यूटर एडवांस। नंबर 2, अब आप अपनी स्क्रीन पर आज की डेट के मैक्सिमम लोन अमाउंट और उन पर इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ